92.7 बिग एफएम से मैं हूं शाहनवाज, झांसी की आवाज, आपके दिल की आवाज। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के इस एपिसोड में, क्योंकि मैं आपको लगातार कई दिनों से आपको बता रहा हूं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की शुरुआत हो चुकी है और हम झांसी को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। इसीलिए नगर निगम झांसी और 92.7 बिग एफएम ने मिलकर एक मुहिम की शुरुआत की है जिसका नाम है क्लीन झांसी ग्रीन झांसी। और आज इसी मुद्दे पर आज हमारे शो में, हमारे इस एपिसोड में हमारे झांसी मंडल के डीआरएम दीपक कुमार सिन्हा सर हमारे शो में मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है 92.7 बिग एफएम पर। थैंक यू। ओके सर, जैसे कि अभी आपने सुना कि जो हमारा मुहिम है सर क्लीन झांसी ग्रीन झांसी, ये सर 92.7 बिग एफएम और नगर निगम झांसी का ये एक इनिशिएटिव है। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस इनिशिएटिव पे आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा है सर ये इनिशिएटिव? एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये जी। और जहाँ तक स्वच्छता का सवाल है, जी सर, स्वच्छता से बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है हमारे जिंदगी में। जी सर, क्योंकि स्वच्छता के बहुत सारे आयाम हैं। जी सर, स्वच्छ रहने से मन भी प्रसन्न रहता है और एक तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। जी सर, बिल्कुल। अदरवाइज तरह तरह के बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। जी सर, इसलिए इस डायरेक्शन में आप लोग जो इनिशिएटिव लिए हैं बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। सर, झांसी की जनता सर इस वक्त आपको देख रही है, बहुत सारे लोग रेडियो पे आपको सुन भी रहे हैं सर। तो झांसी की जनता सर नगर निगम अपना रोल निभा रही है, हम लोग भी अपना रोल निभा रहे हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर जनता क्या अपना रोल निभा रही है? और अगर नहीं निभा रही है तो सर क्या क्या करना चाहिए सर जनता को? देखिए, स्वच्छता एक ऐसी चीज है जो कि कोई एक दो आदमी करने से नहीं होगा। जी सर। ये बेसिकली एक सामूहिक कार्य है जिसमें कि एक व्यक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। बिल्कुल सर। जब तक से, और यह है कि स्वच्छता की भावना अंदर से भी आनी चाहिए। राइट। हमें ये देखना लायक होगा कि जो जगह स्वच्छ रहते हैं वहां पर बाहर के आने वाले लोग भी कम गंदगी करना पसंद करते हैं। विदेशों में भी हम लोग जाते हैं तो देखते हैं, या एयरपोर्ट में जाइए, मेट्रो में जाइए, जी सर, तो आपको खुद ही नहीं लगेगा कि मैं गंदगी करूं। तो अगर हम लोग अपने हर इंडिविजुअल अपने क्षेत्र में जहां भी है वो, जी सर, अगर वो स्वच्छता करता है जी, तो ओवरऑल एक अच्छा पर्सपेक्टिव बन जाता है। बाकी लोग जब वहां पहुंचते हैं वो भी स्वच्छता बरतने की कोशिश करते हैं। जी सर। सर, एक सवाल मेरा और है, अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि घर के बगल में कोई खाली प्लॉट है तो सर उसको कूड़ा घर बना देते हैं, चारों तरफ से उनके उस प्लॉट में कूड़ा डाला जाता है और अल्टीमेटली वो कूड़ा घर हो जाता है, वो पट जाता है प्लॉट। तो जो सर इस तरह के लोग काम कर रहे हैं सर, इस तरह के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कूड़ा जो डालते हैं, जी सर, उसमें हर तरह के कूड़ा होते हैं। कुछ टॉक्सिक होते हैं, कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जी सर, कुछ बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। जी सर। बायोडिग्रेडेबल तो ठीक है, एक जगह बना लिया तो कंपोस्ट बन करके और फाइनली वो मिट्टी में डिग्रेड होकर मिल पार्ट में बन जाएगा। प्लास्टिक्स और इस तरह की चीजें होती हैं जो इन्वायरमेंट में से खत्म नहीं होती। राइट सर। और उसके बड़े हजार्डस इफेक्ट होते हैं हमारे कृषि पर, और हमारे पास जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं उसमें भी कुछ माइक्रो पार्टिकल्स जा करके दे कम टू योर फूड चेन, और फर्दर आप देख रहे हैं कि समय कैंसर वगैरह की बीमारियां बहुत हो रही हैं। जी सर, जी सर। इसलिए इस तरह की चीजों से नहीं करना चाहिए लोगों को। मेरी अपील है कि कृपया उसे दो तरह के उसमें बांट करके दें, डस्टबिन में। हाँ, डस्टबिन के थ्रू सेग्रीगेट कर लें। जी सर। और सेग्रीगेट करने का अगर आदमी सब लोग कर लेते हैं, फिर फाइनल पॉइंट जहां पर जाता है, इकट्ठा होता है, जी सर, वहां पर भी सेग्रीगेशन कंटिन्यू रखना होगा। राइट। और फिर प्रोसेस करके रिसाइकल करके उसको नए प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। जी। इस तरीके से करने से हमारा जो लक्ष्य है काफी पूरा हो जाएगा। जी सर, अभी एक एग्जांपल मैं आपको दूं, अभी सीपरी में नगर निगम की तरफ से कुछ शौचालय के जो बॉक्सेस हैं वो सब रखे गए कि यहाँ पे जो भी लोग यूरिन प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए वहां पे वो बॉक्स रखे गए। लेकिन सर आज की डेट में जब आप उधर से गुजरेंगे तो सर वहां पे सिर्फ पेशाब की स्मेल आती है सर। मतलब लोग वहां पे उन बॉक्सेस का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, उन सब जगहों को बहुत डिस्टर्ब करके वहां पे सर फिर से ओपन में शौच कर रहे हैं या फिर वो यूरिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर क्या अपील करना चाहेंगे सर शौच को लेकर, और जो ओपनली लोग यूरिन का इस्तेमाल करते हैं सर? देखिए, नगर निगम ने तो ये अगर पहल की है तो बहुत ही अच्छा पहल की है। जी सर। और लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। राइट। उनको जो भी उनको कंपार्टमेंट दिए गए हैं, यूरिनल्स बनाएंगे, उसका यूज करना चाहिए। जी सर। और उसके वजह से फिर ये लोगों को अपने अंदर लाना होगा कि हमको यूज करना है, और खुद तो करें, दूसरे को भी बताएं। बिल्कुल सर। और थोड़ा बहुत
रोक सकते हैं दूसरे को करते हुए, तो भी एक सही पहल होगी। जी सर, जी सर। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा, चूंकि आप सर रेलवे का आप हिस्सा हैं, मतलब आप रेलवे पे ही हैं सर। तो सर एक सवाल मेरा ये, अक्सर जब हम ट्रेन से सफर करते हैं, तो सर जब हम किसी स्टेशन से गुजरते हैं, जब किसी स्टेशन पे हमारी ट्रेन रुकती है, तो सर अगर हमें वहां नहीं भी रुकना होता, तो सर हम स्टेशन को देखकर उस शहर का अंदाजा लगा लेते हैं कि स्टेशन पे अगर इतनी साफ सफाई है तो शहर कैसा होगा। तो सर इस तरह से जो लोग रेलवे स्टेशन पे भी सर बहुत सारी गंदगी करते रहते हैं सर, मैंने देखा लोग रेलवे ट्रैक को सर कूड़ेदान समझते हैं कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो उसमें फेंकेंगे, उनको लगता है कि यही कूड़ेदान है। तो सर रेलवे की तरफ से सर आप क्या कहना चाहते हैं, जो लोग रेलवे में इस तरह से गंदगी कर रहे हैं सर? देखिए, एक तो यह है कि गंदगी को साफ करने का रेलवे ऑलरेडी इंतजाम करता है, जी सर। सफाई करता है, उसको रैक पिकिंग हम लोग कराते हैं, जी सर। ट्रैक से साफ कराते हैं। लेकिन ये फेंकने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। राइट तो सर। जो ट्रैक का जो नाली हमारी होती है जी सर। वो चौक हो जाती है, ओके। जिसके वजह से अब देखते हो कि ट्रैक पर पानी भी पड़ा रहता है। जी सर। उसके वजह से हमें टेक्निकल फेल्योर भी होते हैं सिग्नल के, ओके। ट्रैक सर्किट फेल हो जाता है, इसकी वजह से ट्रेन डिटेन भी हो जाती है कभी कभी ओ। कुछ केसेस में। तो एक तो है कि रेलवे कोशिश कर रही है साफ करने की, हम उस फिलॉसफी पर काम कर रहे हैं कि हमारा परिसर साफ रहेगा तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उसमें कम गंदगी करेंगे। जी सर। लेकिन फिर भी मुझे लोगों से, हमारे यात्रियों से अपील है कि वो कृपया ट्रैक पर ना फेंकें, इधर उधर प्लेटफॉर्म पर गंदगी ना फेंकें। जो हमने वहाँ डस्टबिन देखा होगा कई जगहों पर लगाए हुए हैं, जी सर। नीले रंग की और हरे देखा रंग की, सर कई जगह पे लगा है तो सर उस पर स्टेशन पे। मतलब उसी में डालें। और एक कहीं कहीं बोतल क्रशर भी यूज किए हैं, तो जी वहां सर। पर उसमें डाल करके उसमें करें, जी यूज करें उसका, और साफ करने में हमारी मदद करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने बताया कि आप लोग डस्टबिन का इस्तेमाल कीजिए, या फिर जो भी चीजें वहां पे यूज करने के लिए लगाई गई हैं आप उनका इस्तेमाल कीजिए। और जैसे कि मैंने कहा कि एक रेलवे स्टेशन से एक शहर की पहचान हो जाती है। तो अगर आप झांसी को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो आपको जो भी आपके नजदीकी बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, या जो भी इस तरह के एरियाज हैं जहां पर अक्सर हम गंदगी करते हैं, आपको वहां पे भी ख्याल रखना होगा, गंदगी नहीं करनी पड़ेगी। और क्लीन झांसी ग्रीन झांसी का ये जो हमारा इनिशिएटिव है, इसके अंतर्गत काम करना होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर 92.7 बिग एफएम से बात करने के लिए, हमें इतना कीमती समय देने के लिए। सर चलते चलते हमारी झांसी की जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम रेलवे के तरफ से यात्रीगणों से ये अनुरोध करना चाहेंगे जी सर। कि जब ट्रेन में चलते हो जी। तो जो फूड लेफ्ट ओवर हो जाते हैं ट्रैक में ना फेंके। शायद ये सोच करके कुछ लोग फेंकते हैं कि उसमें जानवर आकर कुछ खा जाएंगे, समुचित जो उपयोग होगा, लेकिन ये जानवर के लिए भी खतरनाक है जी। और रेलवे सेफ्टी के लिए भी बहुत खतरनाक है। बिल्कुल सर। हालांकि हम फेंसिंग कर रहे हैं बड़ी तेजी से ताकि गाय ना आ पाए, लेकिन फिर भी हमें वहां नहीं फेंकना चाहिए। बिल्कुल। वो इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दें, फाइनली स्टेशन पर कलेक्ट हो जाता है। बिल्कुल सर, आपने रेलवे की तरफ से तो संदेश दे दिया, लेकिन सर हमारे झांसी शहर के लिए भी एक संदेश दे दीजिए सर। देखिए, स्वच्छता क्या है कि रेलवे या किसी भी प्रेमिसेस में सेम एस्पेक्ट होते हैं। जी सर। तो मैं कहूँगा कि रेलवे परिषद को अपने शहर को साफ रखने में पूरी अपनी भूमिका निभाएं, जी। और साथ में एक ग्रीन झांसी बनाने, एक्चुअली एनवायरनमेंट को सही करने के लिए पेड़ लगाना भी आवश्यक है। जी सर। तो पेड़ लगाने की दिशा में भी कदम उठाएं जी। ताकि हमारा शहर जो है, जो भी आए एक अच्छा इंप्रेशन लेकर के जाए। बिल्कुल सही बात है। सर ने सारे मैसेजेस दे दिए हैं कि आपको क्लीन झांसी भी रखना है और ग्रीन झांसी भी रखना है, और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में झांसी को नंबर 1 बनाना है। फिलहाल सर से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सर ने बहुत कीमती समय हमें दिया है। थैंक यू सो मच सर 92.7 बिग एफएम से बात करने के लिए और हमारे इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनने के लिए। बस मैं झांसी की जनता से कहना चाहता हूं, आप भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में झांसी को नंबर 1 बनाइए और सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।